चलो, when goodwill is brought by new partner in kind, है ना। ये जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था हो गया क्या? जल्दी देखो सब लोग, फटाफट। अदर देन कैश इन काइंड वाला एक क्वेश्चन दिया था। स्टॉक था 80,000 का, डेटर थे 1,20,000 के, लैंड था 2 लाख रुपए का, मशीनरी 1,20,000 रुपए, जेड के एडमिशन के दिन गुडविल थी 10,40,000। जल्दी से सॉल्व करो ये एंट्री। किया कि नहीं किया होमवर्क में, बोलो जल्दी से। नहीं किया है क्या? करो भी। पहली एंट्री क्या होगी बताओ जल्दी से। असेट्स अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल निकालो पहले तो। 10,40,000 रुपए पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है, उसमें 3/13 शेयर किसका है? जेड का। तो आप देखो कि 3/13 शेयर के लिए वो कितनी गुडविल लाएगा। क्या हो गया? हाँ, ये पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है ना बेटा। गुडविल ऑफ द फर्म लिखा हुआ है। हित बातें मत कर, है ना आप। हाँ, चुप ही रहना, आवाज आनी भी नहीं चाहिए। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 10,40,000। ठीक है, बताओ जेड की गुडविल कितनी होगी? जेड शेयर ऑफ गुडविल पूरे फर्म की है 10,40,000, जिसमें से जेड का शेयर है 3/13। तो कितना हुआ बेटा? 2,40,000, 2,40,000 रुपया। ठीक है, अब जेड जो है वो 2,40,000 किसके लाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल के। ठीक है, और वो क्या क्या लेकर आ रहा है देखो। स्टॉक ला रहा है 80,000 का, डेटर 1,20 के, लैंड 2 लाख की, मशीनरी 1,20,000 का। तो जो जो भी असेट्स ला रहा है पहली एंट्री में सारी असेट्स को डेबिट करो। स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितना है स्टॉक? 80,000। डेटर्स अकाउंट डेबिट
1,20,000। लैंड अकाउंट डेबिट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल के उसको कितने पैसे लाने हैं? 5,40 कहाँ जाएंगे, 2,40 निकाले ना अभी दो। अरे उसका 3/13 2,40 ही तो आएगा, अभी तो सॉल्व किया सामने देख। चलो, प्रीमियम फॉर गुडविल के 2,40 है, और वो टोटल कितने की असेट्स लाया है? 1,00,000 तो 20, 80, दो 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 चार, 5,20,000 ला रहा है वो, है ना? तो बचा हुआ पैसा किसका होगा? उसकी कैपिटल का। समझ में आया? वो टोटल असेट्स कितने की ला रहा है? बोलो। 5,20,000, जिसमें से गुडविल के अपने को क्वेश्चन में बता रखे हैं उन्होंने कितने पैसे गुडविल के, 2,40। तो बाकी का जो पैसा है जेड्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा, कितना? 2,80,000। चलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, प्रीमियम फॉर गुडविल को एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करो जल्दी से। निकाला क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। फोर्टीन इज टू वन। ठीक है, तो 2,80,000 को 14:1 में बांटो। 2,80 नहीं, सॉरी, 2,40 है ना गुडविल तो। हाँ, 2,40,000।
कितना आया? 2,24,000 और 16,000, 14:1 में है ना? ठीक है। लिख लिया बेटा? चलो, केस नंबर केस नंबर 5। When new partner being premium for goodwill in part। लिखा हेडिंग? चलो, क्वेश्चन लिखो इसका एक।
हाँ, it was decided that shortfall in amount shall be adjusted through C's current account. हाँ, मैं करवा रहा हूँ ना। लिख लिया क्वेश्चन? कोई बात नहीं, रहने दे। चलो, क्या बोल रहा है, ए और बी दो पार्टनर हैं 3:2 में। उन्होंने सी को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। आगे लिखा ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए, 1/12 फ्रॉम बी। सी जो है 18,000 रुपए गुडविल के ला रहा है आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ रुपीज 30,000। सी को गुडविल के कितना शेयर लाना था? 30,000। लेकिन 30,000 में से अभी वो कितने पैसे लेके आ रहा है? 18, मतलब 12,000 रुपए कम पड़ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी शॉर्टफॉल है, मतलब कितने का? 12,000 रुपए का, वो हम कहां से एडजस्ट करेंगे? सी के करंट अकाउंट से। ठीक है, तो देखो, पहली एंट्री, सी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बताओ प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना पैसा लाया बेटा? 18,000। कितने पैसे लाया? 18,000। ठीक है, अब ए और बी को हमें गुडविल देनी कितनी है? 30। चलो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल वाले अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में रखे हुए हैं 18,000 रुपए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दिया 18,000 से। ठीक है, लेकिन टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? यहां पर जाएगा टोटल 30,000 रुपए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो पैसा शॉर्ट पड़ रहा है, कितना पैसा शॉर्ट पड़ रहा है, ये आप एडजस्ट कर दो सी के करंट अकाउंट से। तो यहां पर आ जाएगा सी करंट अकाउंट डेबिट। समझ में आया? 18,000 रुपए तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लाया है। ठीक है, 12,000 रुपए जो कम पड़ रहे हैं हमने कहां पे डाल दिए? वो सी के करंट अकाउंट में। हो गए टोटल 30,000 रुपए। अब ये 30,000 रुपए ए और बी में बढ़ जाएंगे, तो जल्दी से इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो और ए और बी में 30,000 रुपए उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। हो गया? कितना आ रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा।
हाँ, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा ना, जब भी तो ओल्ड माइनस नहीं हो पाएगा। न्यू रेशियो निकालो पहले। हो गया। 2:1 आ रहा होगा। 2:1। फ्रॉम लिखा है, डायरेक्ट माइनस होगा, याद करो। जो मैंने केस लिखवाए थे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के, उसमें सबसे आखिरी वाला केस था जिसमें से फ्रॉम वर्ड था। कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो, चेक करो। देख के लिख लिया तो आएगा ही। अरे न्यू रेशियो निकालना नहीं आ रहा है क्या तुमको? न्यू रेशियो कितना आ रहा है? अरे इतनी देर का तो काम ही नहीं है भाई। ए और बी 3:2 में, है ना? अब क्या लिखा उसने? सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। सी ए से कितना ले रहा है? 1/6। तो ए का शेयर था 3/5, उसमें से 1/6 दे दिया एक सी को। बी का शेयर था 2/5, उसने कितना दिया? 1/12। और सी का शेयर कितना है? 1/4। 5 × 30, 6×3 = 18 माइनस 5। 18 में से 5 के कितना बचा? 13/30। और बचे 60। 24 माइनस 19/60। 15/15। 2/2। 26/60। 26, 19 और 15। ये रेशियो आ रहा है भाई। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। ए का न्यू शेयर 26/60, बी का न्यू शेयर 19/60, माइनस ओल्ड शेयर करो। ओल्ड माइनस न्यू करना है ना। ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2। 36 माइनस 26, 10/60। और यहाँ पे आएगा 24। 24 माइनस 19, दैट इज 5/60। ठीक है, तो रेशियो कितना आया? 10:5, दैट इज 2:1। ऐसे निकलेगा भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो निकालना ही भूल गए तुम, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? सब मिलके भी नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम में क्या ही करोगे?
हाँ, 18,000 को थोड़ी 30,000 को बांटेंगे ना। 20,000 और 10,000 आएगा 2:1 में। लिख लिया? लिख लिया क्या? चलो जल्दी से सॉल्व करो। चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ ये।
क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 आ रहा होगा शायद से। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3। जल्दी सॉल्व करो। हो गया क्या? न्यू रेशियो कितना आ रहा है? क्या? 9:4:5? बोलना ढंग से क्या? 9:4:13? अरे न्यू रेशियो निकालना नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? लेट वन करके क्यों करेंगे? क्यों? उसने ऐसा लिखा है क्या कि Z 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्या? लिखा तो है Z एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम X एंड Y इन द रेशियो ऑफ 2:3।
न्यू रेशियो अपन ने सीखे कितना टाइम हो गया, उसका टेस्ट भी हो गया, उसके बावजूद भी तुमको न्यू रेशियो निकालना नहीं आ रहा, अभी बताऊं? हाँ तो पढ़ के तो सारा आए होंगे ना आप, कि एक ही क्वेश्चन पढ़ के आए थे घर से? एक्स और वाई दोनों पार्टनर हैं। एक्स और वाई किस रेशियो में पार्टनर है? 3:2 में। यहाँ पे ध्यान दो, जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, और क्या लिखा? जेड अपना शेयर, जेड एक्वायर हिज शेयर, इसका मतलब जेड अपना शेयर एक्वायर कर रहा है किससे? एक्स और वाई से। तो जेड का शेयर कितना है? 1/5। ये एक्स और वाई से ले रहा है, किस रेशियो में? 2:3। केस नंबर 3 होगा शायद से ये। ठीक है। अब देखो, जेड एक्वायर फ्रॉम ए, जेड ए से कितना एक्वायर करेगा? उसके शेयर का 1/5 का 2/5, 2/25 वो ले रहा है किससे? एक्स से। जेड एक्वायर फ्रॉम वाई, वाई से कितना लेगा? 1/5 का 3/5, मतलब 3/25। ठीक है। अब निकालो न्यू रेशियो, एक्स वाई और जेड। एक्स का रेशियो कितना था? 3/5 और 2/5, उसमें से उसने कितना दिया जेड को? 2/25। और इसने कितना दिया? 3/25। इसके पास कितना है? 1/5। 25 एलसीएम आएगा, 13/25। 13:7:5 आएगा भाई। अब ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 3:2। पता नहीं क्या ही कर रहे हो तुम, पागल आगल हो गए हो, पता नहीं क्या है। कंप्लीट करके लाना है क्वेश्चन घर से, और जिसका नहीं मिला तो फिर या तो वो या मैं, ध्यान रखना कल। बहुत मारूंगा, ध्यान रखना। हाँ, तुम्हारे घर वाले पहचान भी नहीं पाएंगे कल शाम को। चलो जल्दी से लिखो इसको, न्यू रेशियो। आज अपने को खत्म करना था ये। क्या? सेक्रीफाइसिंग 2:3। हो गया तो पूछ के क्यों लिख रहा है? पढ़ना चालू करो, मत टाइम पास करो।